नमस्कार मित्रों, मैं आरेंद्र मिश्रा, आपका भाई, आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। इंडिया एक विषय बन गया है, इस समय चर्चा का विषय है। ये कहां से आया, कब आया और इसका अर्थ क्या है। पहली बार जब मैंने इस नाम को सुना था तो कहते थे, एक बुक में पढ़ा था कि अंग्रेज अपने घरों के और दफ्तर के बाहर लिखवाते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये वैल्यू थी इस शब्द की हमारे लिए। परंतु गर्व का विषय कब बन गया, ये सोचने का विषय है। जब, क्योंकि अंग्रेजों के दिया नाम है, तो एक बार मैंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखने की कोशिश की, और पुरानी डिक्शनरी थी 1937 के करीब की। तो उसमें लिखा हुआ था, पेज नंबर था 789, और उस पर लिखा हुआ था, इंडियंस मीन्स ओल्ड फैशन्ड एंड क्रिमिनल पीपल्स। इंडियंस मीन्स ओल्ड फैशन्ड एंड क्रिमिनल पीपल्स, अर्थात पिछड़े घिसे पिटे अपराधी लोग। इंडिया का मतलब घिसे पिटे पिछड़े अपराधी लोग। मैंने सोचा ये क्यों कहा गया, तो आगे उसकी सर्च में गए तो पता चलता है कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज ये कहते थे, ईसाई समाज के लोग ये कहते थे, और इसकी सबसे बड़ा प्रूफ अभी भारत जोड़ो अभियान के तहत केरल के एक पादरी ने कहा कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस अपवित्र धरती को छूना नहीं चाहता। इससे उस सोच का मतलब मिलते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। अंग्रेज ईसाई लोग ये कहते थे, जो लोग चर्च में शादी नहीं करते उनकी शादी वैध नहीं है, और उनसे पैदा होने वाली सारी संतानें अवैध हैं, बास्टर्ड हैं। अवैध और बास्टर्ड संतानों को इंडियन कहा गया, भारतीय कहा गया। ऐसी जगह जहां पर अवैध संबंधों से पैदा होने वाली संतानें हैं, उस जगह को भारत कहा गया। ये थी अंग्रेजों की सोच, जिसने भारत को इंडियन बना दिया, और हम उसे गुलामी की निशानी को आज तक ढो रहे हैं। जब ये दलील आप कांग्रेसी नेताओं के सामने रखेंगे, विपक्षियों के सामने रखेंगे, उन सोशलिस्टों के सामने रखेंगे, उन लोगों के सामने रखेंगे जो लोग भारतीय जनता पार्टी और भारत का विरोध करते हैं, वो इसके लिए दूसरा तथ्य देंगे। वो कहेंगे कि ये ऐसे नहीं, इस तरह है कि इंडस नदी अर्थात सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग इंडियंस होते हैं। मगर आप उनसे पूछिए, अगर ऐसा था तो अमेरिका में कौन सी इंडस नदी बह रही थी, कौन सी सिंधु नदी बह रही थी, जहां पर अमेरिकन लोगों को रेड इंडियन इन्हीं अंग्रेजों ने कहा। वेस्ट इंडीज में कौन सी सिंधु नदी बह रही थी, कौन सी इंडस नदी बह रही थी, जिसके इंड को लेके वेस्ट इंडीज नाम बना।
ये बहुत सारी चीजें हैं जहां अंग्रेजों ने शासन किया और जहां पर ईसाई धर्म नहीं था, वहां पर उन्होंने सभी धर्मों, पहले तो धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की, और जब वहां परिवर्तन नहीं हुआ तो उन लोगों की संतान को अवैध कहना शुरू किया, और हम उसे आज भी ढो रहे हैं। और ये सब चीजें होती रही हमारे साथ। एक